आगे कोरगांव के सिद्ध काम तो से आगे अंजनी। सूरत के सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह राठौड़ आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में उनका जिक्र करते हुए कहा कि राठौड़ जी की पहल हर देशभक्त के लिए गर्व का विषय है। जितेंद्र सिंह पिछले 26 वर्षों से एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं। वो शहीद जवानों की जानकारी और उनकी तस्वीरें एकत्रित कर रहे हैं। आज उनके पास 2 लाख से भी अधिक शहीदों का विस्तृत ब्यौरा है और 23,000 से ज़्यादा तस्वीरें उन्होंने सहेज कर रखी हैं। उन्होंने ये सब कुछ 176 रजिस्टरों में दर्ज किया है। इतना ही नहीं, उनके पास 15,500 से अधिक शहीद परिवारों के संपर्क नंबर भी मौजूद हैं। जितेंद्र बताते हैं कि 1999 के कारगिल युद्ध ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उस समय एक शहीद पिता ने कहा था, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है ना। ये वाक्य उनके दिल को छू गया और उसी पल उन्होंने संकल्प लिया कि वे शहीदों की यादों को हमेशा जीवित रखेंगे। तभी से उन्होंने यह अनोखा अभियान शुरू किया। जितेंद्र सिंह कहते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने उनका नाम लिया, यह उनकी जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। उनके अनुसार यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं बल्कि उन सभी शहीद परिवारों का है जिनकी यादों को वो संजोते आए हैं। जितेंद्र कहते हैं कि उन्होंने जीवन भर भी जो कमाया वह सब शहीदों की स्मृतियों को सहेजने में लगा दिया। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि शहीदों की याद में एक भव्य स्मारक और संग्रहालय बने, ऐसा स्थान जहां आने वाली पीढ़ियां जाएं और उन्हें सच्ची देशभक्ति का अनुभव हो। वे चाहते हैं कि देश का हर नागरिक शहीदों के त्याग को समझे और उनसे प्रेरणा ले। जितेंद्र सिंह राठौड़ का जीवन इस बात का प्रमाण है कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से दिखाई जाती है। एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड ने जिस जज्बे से शहीदों की यादों को संजोया है वो हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। ये फ़ोटो के अलावा एक बहुत बड़ा शहीद संग्रह है। ये तो मैं यहाँ नौकरी करता हूँ गुजरात में, तो यहाँ मैंने सिर्फ फ़ोटो का संग्रह रखा है। मेरे शहीद संग्रह में ब्रिटिश काल वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 प्रथम विश्व युद्ध से अब तक के 2,07,000 शहीद जवानों की जानकारियाँ हैं। ये सब 26 कुंटल वजनी शहीद संग्रह है। 176 शहीद जवानों की जानकारी मैंने 176 रजिस्टर में ये सब लिख के रखा है, जो इंक पेन से लिखने के ज़माने थे करगिल युद्ध के समय। 99 करगिल युद्ध के दौरान मैं एक आम आदमी था, भारत का आम नागरिक, और मुझे पिता रामस्वरूप मेरे 92-0-32-16 फॉर मार रेजिमेंट उनकी तरह सेना में ही शामिल होना था। मैं 1 इंच से सेना में शामिल नहीं हो सका, मैं छट गया। तो उस समय ये कारगिल की लड़ाई चली 99 में, और उसी दौरान मेरे हाथ में एक समाचार पत्र लगा। उसमें लिखा था, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है। ये वो पंक्तियाँ थी जो मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति के बीज बो गई और मैं शहीदों की जानकारी संग्रह करने लगा। तो जब लड़ाई चली थी, जब मेरे पास में 2 रुपये भी नहीं थे, मैं सारे समाचार पत्र काले सफ़ेद थे, वो टाइम पे रंगीन 1-2 ही आते थे। तो मैं गांव के रेलवे लाइन पे एक तरफ सुबह जाता और दूसरी तरफ शाम को, और वहाँ से मैं ये शहीद जवानों की खबर वाला समाचार पत्र लाके और मैंने शहीद संग्रह बनाया। युद्ध काल के दौरान उस समय हमारे देश में मोबाइल फ़ोन नहीं थे। जवानों ने मोर्चे से वहाँ चिट्ठी लिखी अपने परिजनों को, दिन में वो चिट्ठी पोस्ट हो गई और रात को वो ऑपरेशन में शहीद हो गए। 3, 4, 5, 7 दिन के बाद में जवान की बॉडी आ जाती है, लास्ट राइट हो जाता है, और उसके 10-12 दिन बाद चिट्ठी घर पर आती है। उसमें लिखा है, पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो, लिखना। फिर तभी से मैंने ये प्रण किया कि ये शहीद जवान की अंतिम चिट्ठी नहीं है, उनके परिजनों को मेरे पत्र हमेशा मिलते रहेंगे। तो आज 26 साल से शहीद परिवारों को पत्र लिखते हुए मेरे पास में 15,500 शहीद परिवार के फ़ोन नंबर हैं, और करगिल युद्ध के समय से शहीद परिवारों को ये पोस्ट कार्ड देकर मैं उनके फ़ोटो कलेक्ट करता हूँ उस फैमिली से। आज मेरे पास में 23,156 शहीद जवानों के फ़ोटोज़ हैं। 2010 के साल में मेरी जब ये एक आँख ख़राब हुई, 6 अप्रैल 2010 को CRPF के दंतेवाड़ा में 76 जवान एक साथ शहीद हुए। तब ये मेरा 3, 4, 5 पत्र लिखने का क्रम टूट गया, और 9 अप्रैल की रात को 3 बजे मेरी आँख में ये झाई पड़ गई। सुबह मैंने सरकारी दवाखाने में चेक कराया तो मेरी आँख में मोतियाबिंद है। तब से फिर मुझे पता चल गया था कि ये काम मेरे बाद में कोई नहीं करने वाला। तो मैंने आज 5,000 चिट्ठियाँ शहीद परिवार को पोस्ट करने के लिए एडवांस करके लिख के रखी है। मेरी बात आज 26 साल से मेरे 3 किलो पेपर में मेरी खबर छप गई और कोई 150 के लगभग मेरे वीडियो बन गए, लेकिन आज प्रधानमंत्री तक मेरी बात पहुंच गई तो मेरे को बहुत खुशी है साहब। मेरे गांव में तो 2016 में लाइट आई। मैं खाली 10 पास आदमी हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा भी नहीं। 10 पास भी मैंने सिक्योरिटी फौज में जाने के लिए करी थी, नौकरी वर्दी वाली करनी थी, तो मैं सिपाही नहीं बन सका, तो मैं सिक्योरिटी गार्ड बन गया साहब। बाकी आज देश मुझे जो सम्मान दे रहा है, इतने सारे लोग मेरे को मिलने आए, मेरे मन में खुशी है साहब। तो
भारत विश्व गुरु बने, आने वाले भारत को राष्ट्रभक्ति की सच्ची प्रेरणा देने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं एक शहीद हाल बनाना चाहता हूँ जो मेरी हैसियत में शामिल नहीं है। मैंने अपने जीवन भर 2 सिक्योरिटी की नौकरी की और सारा पैसा इन शहीद जवानों के संग्रह पर लगा दिया। एक शहीद हाल में मैं ये सब धरोहर को रख के और आने वाले भारत को सदैव राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता रहूँगा। उसके लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, लेकिन मैं एक शहीद हाल बनाना मेरी हैसियत में शामिल नहीं है साहब। हाँ प्रधानमंत्री जी, मैं गुजरात में हूँ साहब, सूरत में नौकरी करता हूँ SVNIT में, तो मेरा एक शहीद हाल बने साहब, ऐसी मेरी बात मैं प्रधानमंत्री तक कहना चाहता हूँ।